हरे कृष्णा, नमस्कार सभी लोगों को। कल की पुराण चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य भी हूँ। अब ये जो चैनल मैंने बनाया है, ये मेरा पहला वीडियो है। इसका कारण ये है कि कलयुग चल रहा है और वैसे भी आप सभी लोगों ने देखा ही होगा यूट्यूब के माध्यम से, जितने भी सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से काफ़ी लोग ये प्रचार कर रहे हैं कि कल की भगवान आ गए हैं, वो अब संहार करेंगे, पापियों का विनाश करेंगे, कलयुग का अंत हो चुका है, अब सतयुग आने वाला है। तो इन्हीं सब भ्रांतियों को ठीक करने के लिए ही मैंने ये चैनल शुरू किया है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को सत्य का ज्ञान दिया जाएगा कि कल की भगवान क्या सच में ही अभी धरा पे हैं या वो कब आएंगे, कल की पुराण में क्या लिखा है और युग धर्म क्या है, ये सब चीजें। अब ये इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में पहली बात ये है कि ये समझना ज़रूरी है कि कलयुग तो चल ही रहा है, पाप कर्म लोग कर रहे हैं और वैसे भी युद्ध चल ही रहा है, कई फ्रंट पे चल रहा है। इज़राइल का चल रहा है और फिर रशिया का यूक्रेन के साथ चल रहा है। टेंशन सभी जगह पे है। पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा हिंसा और आंदोलन और सब कुछ हो रहा है। वैसे ही बांग्लादेश में भी चल रहा है। सो हर जगह पे, पश्चिम बंगाल में भी एक अ, केस हुआ, अभी उसका अभी भी कुछ फाइनल कुछ डिसीजन हुआ नहीं, अभी भी चल ही रहा है। तो ये सब तो कलयुग में होगा ही, क्योंकि कलयुग का मतलब ही है द एज ऑफ हिपोक्रेसी एंड क्वारल्स। मतलब कि हिपोक्रेट, हिपोक्रेट मतलब हिंदी में हम कुछ बोले अंदर से कुछ है, बाहर से कुछ है। बाहर बहुत अच्छा दिखा रहे हैं, अंदर हम क्रूर हैं, चालाक हैं, बदमाशी करते हैं, ठगते हैं लोगों को। सो ये सब चीज़ें हैं। और क्वारल्स मतलब झगड़ा, छोटी-छोटी बात पे झगड़ा और युद्ध, ये सब उसी के कारण है। पर क्या सच्ची में अभी वो कली का पीरियड, अंत पीरियड आ गया है? जैसे कि आपने देखा होगा कई लोगों ने नहीं भी देखा होगा अभी तक, कि कई चैनल हैं, सबसे महत्वपूर्ण कल की अवतार ऑफिशियल चैनल जो काशीनाथ मिश्र जी का है, वहाँ पे उन्होंने कहा है कि श्रीमद् भागवतम भागवतम के हिसाब से ये लिखा हुआ है 12वें कैंटो में, दूसरे अध्याय में है ये, कि जब ज्योतिष के हिसाब से सूर्य, चंद्र और गुरु पुष्य नक्षत्र में होंगे और कर्कट राशि होगा, उस समय सतयुग का आरंभ होगा। उनके हिसाब से उन्होंने बोला कि फर्स्ट 1 तारीख को 1943 में आपका अ, ऐसा कॉम्बिनेशन हुआ था। 31 जुलाई 1943 में जो ग्रह कर्कट राशि में पुष्य नक्षत्र में थे, वो थे गुरु, सूर्य और चंद्रमा। परंतु उसके साथ साथ राहु भी थे और बुध भी थे। सो जब राहु केतु एक्सिस में आ गए, तो ये जो योग है, इस ये भंग हो गया पूरी तरह। सो इसको हम नहीं मान सकते, क्योंकि हमें शास्त्र के अनुसार चलना पड़ेगा। शास्त्र में जो कॉम्बिनेशन लिखा है वही होना चाहिए। उसके अलावा कुछ एडिशन या सब्सट्रैक्शन हो तो वो माननीय नहीं। सो उस कारण से इसी के हिसाब से ये बहुत प्रैक्टिकल है। आप जाके देख सकते हैं, उस दिन का पत्रिका बना के ऑनलाइन भी जाके देख सकते हैं कि ऐसा ही था, राहु केतु था। सो इसलिए टूट गया है वो। इस कारण से सतयुग नहीं आया है, कलयुग का अंत नहीं हुआ है। सो वो सरासर गलत प्रचार है।
सो उस प्रचार में ना जाइए। असली जो कल्कि पुराण है, जिसमें कल्कि के बारे में, भगवान कल्कि के बारे में पूर्ण रूप से सत्य लिखा हुआ है, उसको जानिए। मैं जानता हूँ आप लोग क्योंकि बहुत ही बिज़ी रहते हैं और आज के डेट में कलयुग में लोगों में आलस्य भी बहुत अधिक है। कोई वैसे पढ़ना नहीं चाहता। तो जनरली लोग चाहते हैं कि कोई दूसरा हमें समझा दे एज़ अ कथा की तरह, तो फिर हम समझ लेंगे आसानी से। तो वही करने के लिए जिससे कि आप लोग भ्रमित ना हो, इस कारण से ये मैं सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। ये चैनल भी उसी कारण से ही बनाया गया है, जिससे कि ये जो लोग जो प्रचार सब गलत कर रहे हैं, इसका खंडन करना शास्त्र के अनुसार बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो ये है। सेकंड बात ये है कि हाँ, 2025 अच्छा नहीं रहेगा। मार्च महीने के बाद जब हमारा संवत्सर आएगा, चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा में, उस समय कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स अच्छे नहीं बन रहे हैं। वो भी मैं आपको एक वीडियो में दिखा दूँगा। सो वो कॉम्बिनेशन काफ़ी खराब है, जिसके कारण से 2025 में काफ़ी क्लाइमेटिक आपदाएँ आएँगी सारी दुनिया में। मोस्टली कोस्टल एरियाज़ वल्नरेबल हैं, जो आइलैंड्स हैं जैसे मॉरिशस है, मालदीव्स है, फिलीपींस, इंडोनेशिया, इन सब जगह में बहुत ही भारी तबाही होने का है। सो वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो देखना उन देशों को। भारत में भी कुछ हिस्से जो हैं, जो कोस्टल एरिया जो हैं, उनको भी बहुत ध्यान रखना है सरकार को। और युद्ध की स्थिति बनी हुई है और युद्ध भी होगा, क्योंकि ये प्रेडिक्शंस काफ़ी महात्माओं ने भी करके रखा है। सो इससे डरना नहीं है, क्योंकि ये हर युग में होता है, कलयुग में होता ही है और ये साइकिल है, क्योंकि यहाँ पे लोग माया के अंडर में अधिक हैं, कली के प्रभाव ज़्यादा हैं, इस कारण से है। पर इसका जो असली सॉल्यूशन जो युग धर्म है, वो कोई नहीं बोल रहा। सो जो युग धर्म है, क्या करना चाहिए, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। आप उसको प्रैक्टिस कीजिए और इसके साथ-साथ कल की पुराण जो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँगा, उसको सुनिए ध्यान से और समझिए। किसी के बातों पे मत आइए, शास्त्र में क्या लिखा है उसके हिसाब से चलिए, तो फिर आपको लाभ मिलेगा, आप भ्रमित नहीं होंगे। ठीक है? आजकल भ्रमित करने वाले बहुत लोग हैं, कुछ भी बोल देते हैं। जैसे बोल रहे हैं कि सब अश्वत्थामा, अश्वत्थामा तो ख़ैर है ही इस जगत में, छुपे हुए हैं, क्योंकि उनको भगवान श्री कृष्ण ने श्राप दिया था। उसके अलावा और जो भी हैं, कुछ लोग हैं यहाँ पे, हम उनको देख नहीं सकते, दिव्य शक्ति से ही देख सकते हैं। और बहुत कुछ बोला गया है, क्या ये लोग भी आ चुके हैं, भगवान कल्कि भी धरा में आ चुके हैं। ये सब भ्रांतियाँ हैं, इन सब में मत जाइए। आप असली चीज़ को समझिए, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। ज्योतिष आचार्य होके भी मैं वैसे वैष्णव हूँ। मैं अ, हर चीज़ जो भी आचार-विचार, जो भी व्यवहार है, वो सब ही फ़ॉलो करता हूँ। सो आप लोगों को भी बताऊँगा, सिखाऊँगा, उसको कीजिएगा, आप लोगों को प्रैक्टिकली लाभ मिलेगा। तब आप देखेंगे और आपका कोई भी आपदा आएगा ना, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, भगवान आपको देखेंगे। धन्यवाद, हरे कृष्णा, अच्छे रहिए।